आसान नाज़रीन कराम 23 मई की सुबह खुश आमदीद कहते हैं जी। मौसम अब तो गर्म हो गया जी, खासा गर्म हो गया। 40 से ऊपर 41, 42, 43 मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खबरें आती हैं। लाहौर का मौसम भी गर्म है, सियासत में भी कुछ गर्मी है, लेकिन साथ साथ कुछ ठंडक भी हो जाती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी। अभी करते हैं इस पर बात, लेते हैं एक वक्फा। जी नाज़रीन कराम, सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिस पर पूरे कौम को, मुल्क को अफसोस है, वो तो कराची में पेश आया। और इस तरह पेश आया कि जिसको सिंध मोहब्बत रैली कहते थे, या महाजर सूबे की तहरीक के ख़िलाफ़ रैली कहा गया था, उस पर कल गोलियों की बौछार भी हुई, कुछ हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए, और वो एक बिल्कुल पूरा इलाका वो जो था वो एक मैदान जंग बन गया। ये रैली अयाज लतीफ़ पलेजो की क़यादत में अवामी तहरीक वालों ने कराची में ऑर्गेनाइज़ की थी, और गालबन उन्होंने समझा था कि इसका आगाज़ हम लियारी से ही कर सकते हैं, कि यही उन लोगों का गढ़ है जो मकामी बाशिंदे हैं और जो ये कह सकते हैं कि किसी मूवमेंट के कराची को अलहदा करने की किसी तहरीक का साथ नहीं देंगे। कहते हैं कि कराची में आजकल जगह जगह चॉकिंग हुई है, इसमें महाजर सूबे की बात की हुई है, और महाजर सूबे की एक मूवमेंट के नाम पर कुछ लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, कुछ बात भी कर रहे हैं। और उसके जवाब में ये देखिए, सूबों को शोशा जब छोड़ा गया था सराय की सूबे का, दूसरी बातों का, तो सब ने कहा था कि ये बात दूर तक जाएगी, ये वायरस रुकने वाला नहीं है, ये डेंगी है, फैल जाए तो फिर ऐसा फैलता है कि कोई रोक नहीं सकता। चनांचे वही बात हुई कि तासुर मिला कि कराची के लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं, महाजर सूबा बनाना चाहते हैं। MKM पब्लिकली तो इसको ओन नहीं करती, लेकिन कयास किया जाता था कि एक वक्त आएगा कि ये सब लोग जो थे महाजर सूबे के प्रॉपर टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे हामी हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक तासुर था कि सिंध को तकसीम ना किया जाए वाला नारा जो था, नवाज शरीफ भी लगा रहे थे, कौम परस्त जमातों ने तो पहले ही इस पर एहतजाज किया था। जब सराकी सूबे के हवाले से आइन में तरमीम का बिल MKM ने पेश किया था और ये कहा था कि सूबों की तकसीम का मामला जो है सूबाई मसला ना रहे, पहले सूबों की असम्बली पास ना करे, बल्कि कौमी असम्बली और सेनेट ही इस पर फैसला कर दे। तो उन्होंने कहा कि ये तो सिंध को तकसीम करने का कोई एक साजिश है, और मकसद इसका सिवाय इसके कुछ नहीं है कि आगे जाकर इसी कानून का फ़ायदा उठाकर। तो ये एक टसल जारी थी बहुत दिनों से। नतीजे के तौर पर ये रैली निकाली गई, और लगता था कि शायद जिस तरह अभी तक कराची में तमाम सियासी एक्टिविटीज़ बड़ी पुरअमन हो रही हैं, ये भी पुरअमन होगी। लियारी से निकल कर जो बाहर का जितना इलाका है, खारादार है, मीठादार है, ये डी मार्केट है, ये बोर्डर मार्केट है, बंदर रोड है, वहाँ बंदर रोड है जी, ये M जना रोड, यहाँ से शायद वो सारी वो बड़ी मार्केटें, जिससे मैं लाहौर में समझाने के लिए कहता हूँ कि शालमी है वहाँ का, बहुत बड़ा है जी डी मार्केट, ये बोल्टर मार्केट, पीछे सारा वो बाज़ार जो है पीछे होल सेल मार्केट जितनी है सारी वहीं की वहीं है, दुआओं की भी, हर चीज़ की वहीं है। जब ये डेंसो हॉल के पास पहुँचे तो वहाँ अचानक इस पर फायरिंग शुरू हो गई चारों तरफ से। कल मैंने डेंसो हॉल का हवाला देते हुए कहा था कि जहाँ मोहम्मद अली जौहर का मुकदमा चलाया गया था, गलत कहा था, वो तो खालिक दीना हॉल है, वो ज़रा इससे आगे है जहाँ जब मुकदमा चलाया गया था। और ये हाल भी एक बहुत तारीखी इलाका गिना जाता है। पहले तो नेपियर रोड के हवाले से कहा गया कि वहाँ ये वाक़या हुआ, और ये सारी सूरत हाल जो थी, ये जवाब में फिर कार्रवाई, पूरा इलाका बोल्ट मार्केट ये मैदान जंग बन गया। पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो रद्द अमल के तौर पर जब दुकानें जलाई जाती हैं, जैसे बोल्टर मार्केट जलाई गई थी, और वाक़यात होते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता। अभी TV पर जब हुकूमत के नुमाइंदों से, MKM के लोगों से लोगों ने तबसरे मांगे, राय मांगी, तो एक ही बात की जाती थी कि उन्होंने रैली क्यों निकाली, उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया, ये मुल्क को तकसीम करने की साजिश है, सिंध को तकसीम करने की साजिश है, ये अमन ख़राब करना चाहते हैं। आप कुछ कह लीजिए साहब, आप इल्ज़ाम भी मरने वालों पर ही लगा रहे हैं कि जो मरे हैं और जिन्होंने लाशें उठाई हैं वही मुजरम थे। जवाब में पूछा जाता है जी हुकूमत की तो ज़िम्मेदारी थी कि वो अमन अमान कायम रखती, वो क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा वो शहरी हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो आइन की पासदारी करें, उनको रोका गया था, उन्होंने ये काम किया। बहरहाल ये जो एक काम है, पहले तो कराची में जितने
فساد اور دنگے فساد ہوتے وہ انٹرنل فورسز کی، شہر کی طاقتوں کی طرف سے ہوتے تھے. ANP اور MKM اور پیپلز پارٹی پہ الزام لگتا تھا، یا سنی تحریک پہ یا حقیقی پر انٹرنل لڑائیاں تھیں. اب یہ کراچی میں گویا انٹیریئر سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ لوگ آئے ہوئے تھے جو اس صوبے کی تحریک کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، ان پر فائرنگ کر کے ایک رد عمل کو شدید تر کیا جا سکتا ہے. اور اب اس بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ آج تو خیر ہڑتال ہے ہی سندھ میں، اور اس سے پہلے ہی مظفر سمرو جو کوئی 14-15 ماہ پہلے آغاہ ہوئے تھے جسپم کے، سندھ متحدہ محاذ کے جو سیکرٹری جنرل تھے، 2-3 بار ان کو اغوا کیا گیا. اور کہا جاتا ہے ایجنسیاں اغوا کرتی ہیں، ایجنسیاں اس کو اون نہیں کرتی. تو اس کی لاش جو ہے وہ جامشورو بائی پاس پر، حیدرآباد، کراچی سے حیدرآباد جانے والی سڑک ہے، اس پر پھینک دی گئی تھی. اور یہ صبح کے وقت ہی ایک طرح کی اشتعال انگیزی کا کام جو تھا وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا، جو خاصا ایک جلتی پہ تیل کا کام کرنے والی بات تھی جی. اب اس پورے نتیجے کے طور پر خاصی ایک کشیدگی جو ہے سندھ کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اب اس کے بیانات دیتے اور بات کرنے میں تو اب چاروں کا والی وارث کوئی نہیں ہے جی. وہ اگر سندھی ہیں، مطلب سندھی سپیکنگ ہیں، تو پیپلز پارٹی ان کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ تو گویا ان کے بھی اینٹی گروپ گنا جائے گا. اور اب اس میں ماروین میمن بھی شامل ہو گئی تھی جی. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون بھی جو تھی ہنگامہ کرا رہی تھی اور وہ بھی اس کا حصہ تھی وغیرہ وغیرہ. ساری باتیں جو ہیں یہ یقینی طور پر تشویشناک بھی ہیں اور سندھ کی امن و امان کے لیے خاصی خطرناک بھی ہیں.